पटना में नीट छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ एसआईटी जहां 25 से ज्यादा लोगों का डीएनए टेस्ट कर रही है, तो वहीं छात्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर एम्स पटना से सेकंड ओपिनियन भी लिया जा रहा है। वहीं इस मामले में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव से प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल की एक महिला नर्स के साथ हुई बातचीत का वीडियो वायरल हो रहा है। इस बातचीत में नर्स ने जो खुलासे किए हैं, वो सीधे तौर पर अस्पताल प्रबंधन और स्थानीय पुलिस की थ्योरी पर सवालिया निशान खड़े करते हैं। सांसद पप्पू यादव से फोन पर हुई बातचीत के दौरान नर्स ने बताया कि जब छात्रा को अस्पताल लाया गया तो वह पूरी तरह अचेत थी। नर्स के अनुसार छात्रा की प्राइवेट पार्ट में झाग और खून के धब्बे थे, जिसे देखकर अस्पताल स्टाफ को पहले ही पल में एहसास हो गया था कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। नर्स ने आगे बताया कि ड्यूटी पर मौजूद महिला डॉक्टर ने जांच के बाद स्पष्ट कहा था कि छात्रा का या तो अबॉर्शन कराया गया है या उसने अबॉर्शन की दवा ली है। इसके साथ ही नर्स ने उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें कहा जा रहा था कि छात्रा पीरियड्स में थी। नर्स ने पुष्टि की कि वह मॉर्निंग केयर ड्यूटी पर थी और सफाई के दौरान ऐसा कुछ नहीं पाया गया। पीरियड्स नहीं था, ये क्लियर है। झाग था, ये क्लियर है, स्पर्म का झाग था और ये क्लियर था कि उस लड़की के साथ कुछ हुआ है। हाँ, उसी से हम लोग पकड़े थे कि लड़की के साथ कुछ हुआ है। अच्छा, ये जो कुछ हुआ ये पहले का था कि तुरंत का कुछ हुआ था? नहीं सर, तुरंत का था। ज्यादा देर का नहीं था, तुरंत का ही था। ज्यादा देर का नहीं था। ज्यादा देर का नहीं था। अब यही सर बोल दिए हैं हम उनसे, तो हमको पर उंगली उठाया जा रहा है। क्या उंगली उठाया जा रहा है? उठाया जा रहा है सर, हमको तो बुलाया जा रहा है हॉस्पिटल में कि तुम नहीं आओगी तो तुम्हारे ऊपर केस किया जाएगा, एफआईआर दर्ज किया जाएगा, फिर तुम अपना समझते रहना। कुछ नहीं दर्ज होगा कि आकर के यहाँ पे बात करो, मिलजुल करके बात करो। हमसे क्या बात करेंगे बोलो? मैंने कौन फोन कर रहा था? फोन किया है, कोई हॉस्पिटल का स्टाफ था सर, कि देखो जी अगर नहीं आएगी कल, तो 3-4 बार फोन आया था सर। फिर हम जवाब दे दें कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, हम अभी नहीं आ पाएंगे। ठीक है। मतलब धमकी टाइप का मिल रहा था? हाँ, धमकी टाइप का कि मतलब कि नहीं आओगी तो तुम्हारे ऊपर केस किया जाएगा, एफआईआर दर्ज किया जाएगा। तो यही सब सर। अब जैसे कि मतलब कि कुछ भी वो लोग कर सकते हैं। अब उनके हॉस्पिटल में हम काम किए हैं। मतलब ये आका थोड़े हैं कि पुलिस इन लोगों के कहने पर चलेगी। अब जैसे कि अब इतना गलत रिपोर्ट दिया सर डॉक्टर, कुछ तो अगर हॉस्पिटल का भी गलती है सर, ऐसा तो नहीं है। सही बात। कुछ तो है गलती, फिर क्यों पुलिस को अंदर में रख करके पहरेदारी दिया जा रहा है, बताइए? अंदर में रख के पहरेदारी का मतलब? जैसे कि गार्ड के जैसा पुलिस को वहाँ पे रखा जा रहा है हॉस्पिटल की तरफ से। ओ हाँ, तो यही सबसे डर लगता है। पप्पू यादव से बातचीत के दौरान नर्स ने यह भी बताया कि भर्ती होने के 2 दिन बाद छात्रा को होश आया था। तब छात्रा ने इशारों में अपनी मां को बताया कि उसके साथ गलत हुआ है और वह रोने लगी। इसके साथ ही नर्स ने सवाल उठाते हुए कहा कि होश में आने के बाद अचानक उसे नींद का इंजेक्शन दिया गया या कुछ और, जिससे वह फिर से कोमा में चली गई। यह पूरी प्रक्रिया जांच के घेरे में है। क्या ये रेप से मर जाएगी कोई? सुनिए सर, अब यहाँ पे कौन सा सुई दिए, कौन सा दवाई दिए, वो तो डॉक्टर बता सकते हैं, हम तो नहीं बता सकते। नहीं, मैं जो आपको जानकारी चाहता हूँ, हाँ। क्या रेप से मर जाएगा लोग? नहीं, हाँ तर बिहार में जी, बिहार में उसको मार दिया ही जाता है। बिहार में जो भी मामला हो रहा है रेप का, हाँ, उसको तो मार दिया ही जाता है, जानबूझ करके मार दिया जाता है। तो इसको पहले मार दिया गया है वहाँ जहाँ भी रेप हुआ? नहीं, वहाँ से तो तुम्हारी हुई नहीं आई थी। फिर
मरी कैसे, हम ये जानना चाहते हैं। अब वो तो सर हम नहीं बता सकते हैं। अब यही ना हो सकता है कि जब होश में आ करके जब फिर वो फिर से कोमा में चली गई तो कुछ तो डाउट ही है। वो तो जांच की विषय है सर। पोस्टमार्टम भी हुआ था। ठीक। और कुछ आप हमको जानकारी दे सकते हैं? और क्या जानकारी दे सकते हैं सर, यही गलत रिपोर्ट था। अब ये सब से तो आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि हमसे कितनों है तो सीनियर हैं आप, ये सब में रह चुके हैं। और फिर क्या ये बोला जा रहा था कि लड़की पीरियड्स में थी, तो पीरियड्स में भी तो वो लड़की नहीं थी, क्लीन विलीन हुआ था उसको, तो फिर ये ब्लड वगैरह नहीं फिर आ रहा था। लड़की वैसा ही लड़की पीरियड्स में नहीं थी। नहीं थी लड़की पीरियड्स में। हाँ, लड़की पीरियड्स में नहीं थी। जो सर हम जानते हैं वो हम सच्चाई आपको बता रहे हैं। अब बाकी तो सर अब जांच की विषय है। मतलब लड़की पीरियड्स में नहीं थी। नहीं, लड़की पीरियड्स में नहीं थी। लड़की को उस समय ब्लडिंग जैसा था, तो हम लोग क्या सब कोई ड्यूटी डॉक्टर भी थे उस समय ये सर नहीं थे। ये क्या बोलते हैं, नाम इनका क्या है, जो सर नहीं थे, जो सीनियर सर हैं हमारे, वो सर नहीं थे। ड्यूटी डॉक्टर लोग थे हमारे, हम लोग के नर्सिंग स्टाफ थे, हम लोग थे। तो उस समय पीरियड्स में नहीं थी, क्योंकि जब उसका क्लीन हुआ तो सब कोई बोला कि जो पीरियड्स में नहीं है। अगर पीरियड्स में रहा तो सर ब्लडिंग तो नहीं रुकता। फिर क्लीन करने के बाद में सब कुछ ठीक हो गया। मॉर्निंग केयर भी हम ही लोग कर रहे थे सर वहाँ पे। हाँ, अब देखिए परिवार को बता दिया गया, तो परिवार तो उसको मतलब कि ओपन करके कोई देख नहीं रहा है। हाँ, फिर गायनकोलॉजी कोई डॉक्टर आई थी, लेडीज, नाम नहीं जानते हैं सर। ठीक है, तो उसी के द्वारा फिर बताया गया था, शायद पता नहीं कि एबॉर्शन करवाई है कि एबॉर्शन के टैबलेट खाई है, यही सब कुछ बताया गया है। क्या बताया गया था? बताया गया था मेरे सामने नहीं सर, मतलब कि हम ये सुन ही रहे हैं, जिसपे हम बोले कि पीरियड्स में नहीं थी वो लड़की। वो तो हो गया, वो तो आप देख के नहीं थे। हाँ, ये बनाया गया है ये सब कि पीरियड्स में थी। वही उसका प्राइवेट पार्ट से झाग की तरह आ रहा था, क्लीन हो गया था, तब सब कुछ ठीक हो गया था। उस समय हल्का ब्लडिंग भी था। प्राइवेट पार्ट में झाग क्यों आता है? जैसे कि थोड़ा स्पर्म के जैसा सर। स्पर्म की तरह? हाँ, स्पर्म के जैसा आ रहा था। उसी समय हम लोग क्लियर हो गए थे। सब कोई बोल रहा था कि लड़की के साथ बहुत गलत हुआ है। सब कोई उस समय बोल रहा था। तो जब सबको बोल रहा था लड़की के साथ गलत हुआ है, हाँ, तो फिर वहाँ उसके बाद भी पुलिस और सभी लोग क्यों बोली कि बलात्कार नहीं हुआ? वो गायनिकोलॉजिस्ट क्यों बोली कि बलात्कार नहीं हुआ है? पता नहीं सर, फिर तो छुपाया गया। फिर लास्ट तक तो हम ड्यूटी डॉक्टर से यही सुने हैं सर कि कुछ हुआ है, चाहे तो कोई कुछ भी बोले, मगर लड़की के साथ गलत हुआ है। नर्स ने पप्पू यादव को बताया कि अस्पताल में एक महिला छात्रा की मां से मिलने आई थी। उसने इलाज का पूरा खर्च उठाने की बात कही, जिस पर मां ने भावुक होते हुए कहा कि हमें पैसे नहीं, अपनी बेटी चाहिए। निकाल दिया गया था सर वहाँ से ये लोग का। क्यों? कि आप लोग जाइए, जो ज्यादा पेशेंट को परेशान मत कीजिए, पेशेंट ऐसे ही ठीक नहीं है। ठीक है, उसके बाद तो सर फिर तो कदम कोमा में चली गई है, फिर तो बेहोश हो गई है। कैसे फिर कोमा में चली गई? फिर सर तो ये दिन की मैटर है, तो ये तो हम नहीं बता सकते हैं। हम नाइट में ड्यूटी करते थे, जी। तो सभी को तो इंजेक्शन लगाया जाता था, जो कि नशा में नींद में खाली रहता था पेशेंट, वैसा ही पेशेंट को एंटी पेशेंट रहता था। जी। तो अगर वही इंजेक्शन लगाया गया कि कोई और दूसरा लगाया गया, वो हम नहीं बता सकते हैं कि कैसे गई थी कोमा में।
ठीक है, ये हॉस्पिटल का मालिक मनीष रंजन और या वो नीलू अग्रवाल जो लेडीज है? नहीं, हॉस्पिटल का नहीं, हॉस्टल का हाँ, हॉस्टल का है, तो हॉस्टल के बारे में तो हम नहीं बता सकते हैं सर। नहीं, आप बोले ना कि नीचे में उसकी माँ से जब हम सुने उस वक्त थे, माँ को बोला कि हम कुछ ले लीजिए। अच्छा, हाँ, एक लेडीज गई थी। लेडीज गई थी, हाँ, एक लेडीज थी। नीलू अग्रवाल। तो हाँ, कुछ ले लीजिए के बात नहीं हुआ था सर। हाँ। क्या बातचीत चल रहा था पैसा के बारे में ही कि मेरी बेटी आपकी बेटी नहीं तो मेरी बेटी है, जे मतलब कि जो पैसा उसे लगाएंगे, जो पैसा उसे खर्चा होगा जो हम लगाएंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए हाँ, जी। उतना ही पे उसकी मम्मी के पास की आवाज सुने थे कि जे हमको पैसा कुछ भी नहीं चाहिए, हमको बेटी चाहिए जी। वही में पूरा हल्ला होने लगा। फिर हम लोग तो सर हॉस्पिटल के स्टाफ थे, तो फिर हम लोग तो साइड कर दिया जाता है ना। अच्छा, हल्ला हंगामा क्या होने लगा? मतलब उसकी मम्मी पूरा बोलने लगी कि जे हमको पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए, हमको चाहिए बेटी चाहिए। आप वहाँ उस हॉस्पिटल में इस तरह क्यों होता है कि डायरेक्ट भेंट में भेज दिया जाता है लोगों को आईसीयू में? वो तो डॉक्टर ही बता सकते हैं क्या दिक्कत रहता है कि भेंट कर लिए थे, सिचुएशन कम था, या तो फिर सांस नहीं ले पा रहे। अगर यही सब रहेगा तब ना भेंट कर लिया जाता है पेशेंट को। आपने कहा था ना कि यहाँ पर ये सब चीज चलता रहता है, ये सब चीज हम देखने को मिला इस हॉस्पिटल में कि हाँ, ये तो फिर हमको देखिए सर, ये तो हमेशा इसमें देखते हैं कि थोड़ा कुछ न कुछ हंगामा, मतलब कि जैसे कि वही पे नौकरी है, वहाँ पे पैसा उतना कुछ नहीं होता है। जैसे कि ऐसा हंगामा होता है, कोई भी हॉस्पिटल थोड़ा बाहर शोरगुल होता है ना, जी तब ऐसा तो वहाँ पे नहीं देखते हैं हम। और इसमें बॉडी को लेकर के लोगों ने बहुत अधिकतर बार मतलब कि हम देखे हैं। और यही हम प्रभात सर के भी आवर में हम ड्यूटी किए थे। जी हाँ, इस वाला बिल्डिंग में, हाँ, तब उस समय ऐसा नहीं होता था। इसके अलावा नर्स ने अपनी जान का खतरा बताते हुए कहा कि सच्चाई सामने आने के बाद से अस्पताल प्रबंधन और स्टाफ उसे लगातार धमका रहे हैं। उसे अस्पताल न आने पर एफआईआर दर्ज कराने और अंजाम भुगतने की धमकी दी जा रही है। बता दें कि पप्पू यादव ने उसी अस्पताल की नर्स से बातचीत की है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर पटना पुलिस ने पहले ही यौन शोषण की बात को खारिज कर दिया था। सांसद पप्पू यादव ने इस मामले को लेकर संसद के बाहर भी प्रदर्शन किया है और वह लगातार शंभू हॉस्टल के मालिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।